इंसानों की तो जान गई और पेड़ पौधे भी तहस नहस हो गए। किस तरह से तबाही हुई है, रिपोर्ट में आप देखिए। बंगाल में मचाया हड़कंप, तूफान ने मचाई तबाही। रेमल ने किया परेशान, तूफान ने ली इंसान की जान। तैयारियां पड़ गई कम, रेमल तूफान ने दिखाया दम। आधी रात को लैंडफॉल करने वाला रेमल आगे बढ़ता जा रहा है। अब पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल में अपने पीछे तबाही छोड़ गया है। ऐसी तबाही जो इंसान ने कई सालों से नहीं देखी, ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। आज सुबह से दीघा का जो तस्वीर, वो तस्वीर ही कहता देता है कि रेमल का जो इफेक्ट वो अभी भी चल रहा है। जैसा कि आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि सोमवार भी शाम तक रेमल का जो इफेक्ट, वो इफेक्ट दिखने को मिलेगा। जो समुंदर है, समुंदर का लहर करीब 1.5 मीटर तक ऊपर हो सकता है और समुंदर का पानी, वो पानी का रफ्तार भी तेज हो सकता है और भारी मात्रा में हवा चल सकता है। जैसे आज सुबह से भी दिखा दे रहा है कि दीघा में भारी हवाएं चल रहा है और उसके साथ बड़े बड़े लहरें उठ रहा है। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा, जो तस्वीर रविवार से पूरा अलग है। रविवार जो टूरिस्ट है, वो सब टूरिस्ट को बोल दिया गया था कि कोई समुद्र तट में ना आए, उधर ये पूरा समुद्र तट खाली कर दिया गया था। मगर आज सुबह से जो टूरिस्ट, वो टूरिस्ट फिर से समुद्र में आके एंजॉय करने लगा है। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूंगा, दादा आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि डर लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं। तो रेमल देखने के लिए क्या आए थे? हाँ जी, रेमल देखने के लिए आए थे। डर भी लग रहा है और एंजॉय भी कर रहे हैं। रेमल तूफान ने ट्रेन के पहिए को झकझोर दिया, पहियों को चेन के जरिए पटरियों पर बांधने को मजबूर कर दिया। रेलवे ट्रैक्स पानी में डूब गए, पर घंटों की मशक्कत के बाद रेल रूट सुचारू किया गया। बंगाल की राजधानी कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। एयरपोर्ट पर भरे पानी को मशक्कत के बाद निकाला गया और करीब 24 घंटे बाद एयरपोर्ट का रनवे फ्लाइट्स के लिए फिर से खोला गया। रेमल साइक्लोन अभी कल लैंडफॉल होने का बाद नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और आज सुबह उसका जो उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। अभी वो साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल है और उसको बाद आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है वो मुताबिक वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट उसका चालू था और 11:30 बजे भी अभी उसका स्थिति साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका कुछ रिलेटिव पोजीशन है। कोलकाता में रविवार से सोमवार सुबह के बीच 150 मिलीमीटर बारिश हुई। हल्दिया में 115 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि दीघा में 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तूफान के गुजरने के बाद एनडीआरएफ की टीमें सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने के लिए जूझती नजर आई। कोलकाता के कई इलाके पानी में डूब गए। साइक्लोन रिमल भारत में हिट कर चुका है और अभी इसकी क्या स्थिति है, कहां कहां पर असर डाल रहा है, ये पूरी बातें जानते हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी साहब हैं। मोहसिन साहब, अभी क्या स्थिति है साइक्लोन की, कहां कहां पर असर डाल रहा है और कहां पर ये साइक्लोन हिट हुआ था, पूरी बात बताइए सर। देखिए, कल मध्यरात्रि में ये लैंडफॉल हुआ था साइक्लोन का और उसके बाद से अभी जो विंड स्पीड है उसमें कमी आ गई है। लैंड पूरी तरह से जो साइक्लोन है अभी लैंड पर आ गया है और ये प्रक्रिया होती है कि जैसे ही लैंड पर आ जाता है तो उसकी जो तीव्रता होती है, जिस इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और ये एक्सपेक्टेड है कि अभी शाम तक ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। सर, सामने मुझे मैप दिख रहा है, जो लाइव मैप है जिसमें कि साइक्लोन बनता हुआ दिख रहा है। सर, थोड़ा मुझे इससे समझाइए कि कहाँ पर हिट हुआ था और अभी क्या पोजीशन है। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये विंड सर्कुलेशन दिख रहा है आपको मैप पर और इसमें लैंडफॉल जब हुआ है उसके बाद अभी जो स्थिति है तकरीबन इस जगह पर यहाँ पर साइक्लोन मौजूद है और इसका फर्दर अभी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स होगा और बांग्लादेश क्रॉस करके ये हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, उस तरफ जाएगा। चक्रवाती तूफान रेमल अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। असम के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। दार्जिलिंग में भी भारी बारिश है। त्रिपुरा, मेघालय में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेमल तूफान ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा की गति अब कुछ कम पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
हालांकि शासन प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई थी। केंद्र सरकार ने भी समीक्षा बैठक की थी। खुद पीएम मोदी ने इस पर अधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन तैयारियां कम पड़ गई। जिस तरह से तबाही इस रेमल तूफान ने मचाई है। रानिक दत्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रानिक, जब मिडनाइट में रेमल ने लैंडफॉल किया, उस दौरान किस तरह की हरकतें नजर आई हैं इस तूफान की, और कितना इम्पैक्ट हुआ है, किस तरह से तबाही देखी जा रही है, क्या आशंका है? एकदम ही देखिए, रेमल तूफान कल जब मध्य रात को पश्चिम बंगाल के तट से टकराया, उसके बाद कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और कितना इम्पैक्ट है वो ये तस्वीर ही बता देगा। एकदम कोलकाता का एक रास्ता डनलॉप मोड़, वो डनलॉप मोड़ में जितना पानी है वो पानी साफ साफ कह देता है कि किस तरीके से ये रेमल का इफेक्ट पश्चिम बंगाल में आया है, कोलकाता में किस तरीके से इफेक्ट आया है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ऑफिस से निकलने के टाइम में जो ड्रेस पहन के वो लोग आ रहे हैं, हाथ में जूता भी है। दादा, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, किस तरीके का तूफान का इम्पैक्ट आया है और क्या सिचुएशन है अभी? तो बारिश होने की वजह से रास्ता जाम हो गया, मेट्रो प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम है, गली में पानी भर गया है, चलने में घाया प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्वेंस नहीं है इलेक्शन की वजह से भी। तो अपने ट्रैफिक पब्लिक काफ़ी है। इट्स लुक लाइक दैट इट्स अनदर 3-4 डेज द प्रॉब्लम विल रिमेन लाइक दिस वे। तो आज बहुत सारे दिक्कत आप लोगों को फेस करना पड़ा। Yes, today we have faced many problems, and we go to office. Half of the staff come to the office, half of the staff do not come to the office. So actually, there is no work in the office. Just attendance was there most important. एकदम साफ है, ये तस्वीर से ही सब पता चलता है कि किस तरीके से रेमल तूफान का जो इम्पैक्ट वो बंगाल में आया है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सब लोग जो बाइक वगैरह भी आ रहा है वो एकदम डेंजर पोजीशन से आ रहा है, और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि वो लोग काम भी कर रहे हैं इस तूफान में। दादा, किस तरीके का इम्पैक्ट दिख रहा है आप रेमल का? ये तो सब समय की बात ही है, थोड़ा पानी हो, बारिश होगा तो जल जम जाएगा, ये तकलीफ कभी नहीं जाएगा। ये तो रहेगा। कोलकाता पौरसभा की तरफ से कहा गया था कि 480 एक्स्ट्रा पंप मौजूद रखा गया है, मगर अभी तक जो पानी का जमने का घटना, वो पानी का जमने का खबर भी कोलकाता का हर एक कोना से आ रहा है। पानी अभी तक निकला नहीं। कोलकाता पौरसभा की तरफ से ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पानी को निकाला जाए। कोलकाता का हर एक जगह में जो रेमल का इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, और हर एक गली में, हर एक रास्ता में पानी भरा हुआ है। और अब किस तरीके से बिल्कुल सड़कों पर जलभराव हो गया है, आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और पानी में सड़कें डूब गई। इसके साथ ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से पेड़ उखड़ गए हैं और जो भारी तबाही हुई है। बहुत शुक्रिया आपका रानिक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।